नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। 2025 समाप्त होने वाला है। 26 का टिकट हम कटा चुके हैं, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि रेलवे ने जो आपका आरआरबी है, उसने आपके लिए अलग-अलग स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दी है। वो कह रही 26 में आप हमारे साथ चलो, हम आपको ऐसे गंतव्य तक ले जाएंगे कि जब 26 समाप्त होगा तो आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हम रेलवे में ही आपको जॉब देंगे। रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने अब तक सबसे अधिक नौकरियां दी है। और सच मायने में अगर देखा जाए तो इस समय रेलवे से बेहतर जॉब देने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। और इतनी ज्यादा क्लियरिटी, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और इतना एग्रेसिवली अपनी नौकरियों पर फोकस रेलवे जो कर रहा है, उस तरह से कोई और कर नहीं पा रहा है। आप पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन नहीं गुजरता, कोई ना कोई रेलवे की तरफ से एक अपडेट आ ही जाता है। अलग अलग परीक्षाएं जिनके नाम अगर मैं लेना शुरू करूं तो आप शायद जो है कम पड़ जाए। आरपीएफ ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, टेक्नीशियंस के आरआरबी ग्रेड 3 के जॉब्स ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए। मतलब जितनी अलग अलग भर्तियां, इधर बीच एक स्पेशल आपके पास देखा होगा आपने सेक्शन ऑफिसर का। अलग अलग तरह की हमारे पास यहाँ पर जॉब्स रेलवे हमें प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए हमें मौके दे रहा है कि हम लोग अगर अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ किए तो उसमें अपने आप को सिद्ध कर सके। मैंने 5-6 दिन पहले आपको एक अपडेट दी थी जिसमें रेलवे के मंत्रिमंडल में, जो आप कह सकते हैं रेलवे के मंत्रिमंडल से एक खबर आई थी कि रेलवे अपना एक रिपोर्ट कार्ड दे रहा है और उसने रिपोर्ट कार्ड गलत नहीं दिया। 4 से 14 और 14 से 24 तक या 25 तक की उन सभी भर्तियों का जिक्र किया जो उसने कंफर्म कराई, जिसे उसने फाइनली एग्जीक्यूट किया। अभी इसके बाद 25 समाप्त होने के बाद अगले दशक की तरफ वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और प्रत्येक साल के कैलेंडर को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हर साल हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां बिटवीन अ टेन्यूर ऑफ द मंथ, क्वार्टर जैसे होता नहीं कि फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर होता, उस हिसाब से हम कितनी कितनी नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में देंगे। ये रेलवे की तरफ से हमें ऑफिशियली मिल चुका है। एक थोड़ी सी निराशा है ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के, जो अभी कुछ दिन पहले आपने एक वायरल नोटिस देखी थी जिसमें 60,000 62,000 पदों की बात की जा रही थी। उसमें पदों की संख्या घटा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने पद हैं इस पर भी अपडेट मिला है। कुल मिलाकर के अगर आप रेलवे की तरफ देख रहे हैं, अगर आप रेलवे में नौकरी की तरफ देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर और सुनहरा वक्त है। आप एनटीपीसी के थ्रू, आप ग्रुप डी के थ्रू, आप आरपीएफ के थ्रू, एएलपी के थ्रू, आरआरबी टेक्नीशियन के थ्रू, ग्रेड 3 के थ्रू, मतलब जो अलग अलग भर्तियां हैं, जहां आपको लगता है कि हम योग्य हैं, हमारे पास अर्हता है, आप बिल्कुल अप्लाई करिए। इससे बढ़िया वक्त आपको मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस कैलेंडर को ओपन करता हूं जो रेलवे ने जारी किया है। उनके ऑफिशियल साइट पर यह कैलेंडर आपके पास देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस कैलेंडर को देख लीजिए, इससे बहुत संभावनाएं मिलती है। मुझे लगता है कि हर विभाग को इससे सीख लेनी चाहिए। जैसे यूपीएससी करता है, यूपीपीएससी करता है कि अपना वो फाइनल मतलब कैलेंडर दे देता है कि साल का कैलेंडर दे दिया जाए, उसी दौरान जिस तरह से नौकरियां होती थी, देखिए क्वार्टर वाइज नौकरियों की जिक्र की गई है। 26 की शुरुआत होगी जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। इससे बेहतर क्या हो सकता सोचिए। 4 यहां पर क्वार्टर में चीजें 3-3 महीनों में बांट दिया गया। कौन कौन सी भर्तियां आएंगी उसको समझ लीजिएगा। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बताया भी गया था इसके पहले। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में इसने अपडेट किया है। यहां पर इसकी जो वैकेंसी से असेसमेंट इसका पूरा दे दिया है 26/7/2027 तक का। दिसंबर 2025 में इसका प्रॉपर प्रारूप आपको दिख जाएगा। जनवरी 26 से लेकर फरवरी 26 तक इसकी पूरी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल से जून तक हमारे पास कुछ अलग अलग यहां पर, जिसमें टेक्नीशियंस हैं, सेक्शन कंट्रोलर है। सेक्शन कंट्रोलर की चर्चा की अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, मुझे लगता है 2 दिन पहले आपके पास उसका जो है स्टेटस चेक करने का जो लिंक है जारी कर दिया गया था रेलवे के थ्रू कि जिसका फॉर्म एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, उसके बारे में अपडेट कर दिया गया था। ये भी 30/6/2027 तक का इसका भी असेसमेंट है। जनवरी 26 से फरवरी 26 या मार्च 26 तक ये पूरा अपडेट हो जाएगा। इस सेक्शन कंट्रोलर की बात है, टेक्नीशियंस भी इसके साथ है और जूनियर इंजीनियर्स जो डिपार्टमेंट मटेरियल्स है, सब सुपरिंटेंडेंट जो केमिस्ट है, जो मेट्रोलॉजिकल असेसमेंट है, इन सब की भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है। जुलाई से सितंबर तक पैरामेडिकल्स कैटेगरीज में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो हम लोग जानते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी का हुआ दोनों ग्रेड, मतलब एनटीपीसी अगर आप देख रहे हैं तो एनटीपीसी में केवल एक नहीं, दोनों ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब सोचिए, अभी अगर एनटीपीसी की बात किया जाए तो जून में आपने ग्रेजुएट लेवल दिया, उसका जो है सीबीटी, जो उसके बाद फिर आपने अगस्त में अंडर ग्रेजुएट दिया, उसके सीबीटी की लिंक अभी देखिए अपडेट हो गई है। सीबीटी के लिए फाइनली स्टेटस चेक करना शुरू कर दिया, शहर की लिंक जारी हो चुकी, सिटी इंटीमेशन आ गया। इसके अलावा भी एनटीपीसी का नया फॉर्म भी आ गया। दिवाली के बाद आपने देखा था कि अभी तो लास्ट खत्म हुआ है, लास्ट डेट, तो एनटीपीसी का फॉर्म
तो एनटीपीसी एक बड़ी संभावना है, और एनटीपीसी पर अगर आप मतलब जैसे अगर रेलवे कोई सोचता है जो वनडे की प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में एनटीपीसी आता है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जैसे कुछ है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के जॉब्स है। और लेवल वन आप समझते हैं जो ग्रुप डी है, समझ रहे हैं, जो ग्रुप डी की इस समय एग्जाम चल रहा है, जिसमें अभी तक इतने विवाद थे, 10th और आईटीआई का जो प्रोसेस था, हम यही चाहेंगे कि इस बार अब की बार जो भर्ती हो वो एकदम क्लियर कट हो, जैसे स्पष्ट हो कि हमें आईटीआई को वेटेज देना है कि नहीं देना है, 10th को ही रखना है या क्या कैसे है। इसको जब ये भर्ती आए तो इस पर सारे अपडेट्स दे। यहाँ पर इसके बारे में अपडेट आ चुका है, फिलहाल पदों के लेकर के और सारी चीजों को लेकर अपडेट आ चुका है। लेकिन आप सोचो, परीक्षा अभी चल रही है, जनवरी आधे तक इसकी पेपर होंगे, जो अभी पिछला वाला जो नोटिफिकेशन था। नई भर्ती के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन 26 तक इतनी सारी भर्तियों को आप देखेंगे, और 26 में शुरू से लेकर अंत तक इतने सारे मौके आपको मिलेंगे। कुछ बातें मेरी तरफ से भी नोट कर लीजिएगा। आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, इस श्योर मानकर चलिएगा। अब बात करते हैं जो कल ही उसके बाद देखिए आपके पास मिला है, ये नोटिस भी मिला है, जिसमें ग्रेड 1 जो आपके पास लेवल 1 की जॉब है, जिसे हम ग्रुप डी कह रहे हैं, इसमें टोटल 22,000 पोस्ट। कितने पोस्ट? 22,000। ये थोड़ी सी निराशा हुई यहाँ पर। निराशा इसलिए हुई, अब वैसे भी तो आप देख रहे हैं कि जो इधर वाली भर्ती वो भी 33-34,000 पोस्ट की थी, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे गए थे, आपको पता ही होगा। 22,000 पोस्ट की जॉब यहाँ पर दी जा रही है अब की बार ग्रुप डी में। इसी को लेकर एक डाउट था कि 62,000 प्लस पोस्ट की बात की गई थी, कुछ एक वायरल नोटिस अभी 3-4 दिन पहले आया था, बट उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये कुछ अप्रूव्ड वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसमें 600 हैं असेसमेंट ट्रैक मशीन्स में, असेसमेंट ब्रिजेस में 600 है, 11,000 सबसे अधिक ट्रैक मेंटेनेंस या मेंटेनर जो ग्रेड 4th में आता है उसमें 11,000 पद हैं, 5,000 यहाँ पर ट्रैफिक में जो पॉइंट्समैन होते हैं उनके पद हैं। टोटल यहाँ पर पदों को काउंट करके 12,000 पदों का यहाँ पर ड्रॉप जारी कर दिया गया है। 22,000 पदों पर ग्रुप डी की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर दीजिए, और सबसे अच्छी बात है इनका जो प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है। जैसे अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक रेलवे का ना मास्टर बैच लेना है, चाहे जैसे फ्री में मिल जाए, पेड मिल जाए, जो भी हो जाए। रेलवे का एक मास्टर बैच लीजिए, जिसमें जो इनके विषय हैं उन विषय को प्रिपेयर करना शुरू करिए। जैसे आपको सब अप्लाई करना है, मतलब ये मत सोचिए कि केवल हमें ग्रुप डी देखना है। आप अगर एनटीपीसी आए तो एनटीपीसी को अप्लाई करिए, आप ग्रुप डी आता है तो ग्रुप डी करिए, आरपीएफ आता है तो आरपीएफ, जो भी भर्ती आए उसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करिए। इस मास्टर बैच में कुछ नहीं, आपको विषय के हिसाब से पढ़ना, जैसे मैथ पढ़ना है जो इनके मुख्य विषय हैं, रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, यही सब में होना है, और साथ साथ आपको साइंस पढ़ना है। इसके अलावा जो जीएस और जीए वाला जो हिस्सा है वो आपका एक जनरल आइडिया से भी कवर हो सकता है। बहुत थोड़ा सा स्मार्ट अगर हम एक्टिविटी कर देते हैं ना, तो ये बहुत मतलब बहुत टफ नहीं है अपने लिए, आसानी से इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैथ्स की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी, साइंस की तैयारी, ये कोर विषय है आपके। जीए जीएस का विषय आपके पास अगर हम लोग थोड़ी बहुत जैसे करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके का उपयोग कर लेते हैं तो इससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगी। मैथ की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं, तो मैथ को लेकर चिंता मत करिएगा। बाकी चीजों के लिए भी आप अपने स्तर पे अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अपनी टीम भी आपके साथ लग करके सारी चीजों कराएगी, और एकदम निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम ध्यान दीजिए। बस एकदम प्रण के साथ मन में जैसे एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि इस साल नौकरी लेनी ही लेनी है, छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, कैसे भी मतलब चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए, रेलवे में जॉब चाहिए। और रेलवे की जॉब का मतलब है कि भ्रमण किया अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है, आपसे लोग टिकट कराने के लिए कहेंगे सर टिकट हमारा बुक करवा दीजिए, मतलब एक जैसे होता नहीं कि हमारे पास लिंक हो गया। जैसे आप भी नौकरी में जब आओगे हमसे बात करोगे, हम भी आपसे कहेंगे यार वहां आ रहे थे टिकट नहीं बन पा रहा, देखो कुछ व्यवस्था हो जाए बताओ। तो कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, संभावनाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, प्रयास सब कुछ आपके साथ है, सब लोग लग करके मेहनत शुरू कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई में कंप्रोमाइज मत करिए, क्योंकि वही उद्देश्य आपका है, वही कार्य आपका है, ये सफलता आपकी उद्देश्य होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई आपका प्रयास होना चाहिए, उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करिए। मेहनत से अपने सपनों को सच करिए, सच में आप सफल होंगे, ये मुझे भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, और यही मेरा प्रयास है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, मिलता हूं क्लासेस में, धन्यवाद।